नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बैंक खाता मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक में है तो आपके लिए इस साल की सबसे अच्छी खबर हो सकती है। ये खबर क्या है और आप जैसे ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रायगढ़ सहकारी बैंक पर लगाए प्रतिबंध को वापस ले लिया है। यानी अब पहले की ही तरह बैंक कामकाज कर सकेगा। ग्राहक भी पहले की तरह ही बैंक में पैसा जमा कर सकेंगे, बैंक से पैसा निकाल सकेंगे और बैंक अब फिर से पहले की तरह ही नया लोन दे सकेगा और ग्राहक भी पहले की तरह ही नया लोन ले सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि रायगढ़ सहकारी बैंक पर से प्रतिबंध वापस लेने का फैसला 28 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। हालांकि बैंक पर से प्रतिबंध की अवधि 18 जनवरी 2024 को खत्म होने वाली थी। आपको बता दूं कि आरबीआई ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर उसकी खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 18 जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध को बैंक की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने तक समय समय पर बढ़ाया गया। इस प्रतिबंध के दौरान बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी, जैसे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और ना ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमा राशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। ये सब पाबंदी में शामिल थे। इसके अलावा पाबंदी के दौरान बैंक को अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचना था और न ही ट्रांसफर करना था और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करना था। मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया था उसका सबसे ज्यादा असर बैंक के ग्राहकों यानी जमाकर्ताओं पर आ गई थी। जमाकर्ता पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान कुल शेष जमा राशि में से केवल 15,000 रुपए तक ही निकालने की अनुमति थी, भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता क्यों न हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, निकालना था केवल 15,000 रुपये ही। इन 15,000 में कैश, चेक, एटीएम, ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग सभी माध्यमों से निकाले गए पैसे शामिल थे। प्रतिबंध की वजह से रायगढ़ सहकारी बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही थी। अब आरबीआई ने इस प्रतिबंध को वापस ले लिया है, जिससे इस बैंक के ग्राहकों ने बड़ी राहत की सांस ली है। अब बैंक का सारा कामकाज पहले की तरह ही सामान्य तौर पर चलेगा। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई के बैंक पर से प्रतिबंध वापस लेने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किसी भी बैंक पर अचानक से प्रतिबंध लगा देना सही कदम है? इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल है तो जरूर पूछें। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।